आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 67। भावार्थ, जमीन से बाहर जो वृक्ष का हिस्सा है उसे तना कहते हैं। तना तो जानो अक्षर पुरुष, तने से कई मोटी डार निकलती हैं। उनमें से एक मोटी डार जानो अक्षर पुरुष, उस डार से 3 शाखा निकलती हैं। उनको जानो तीनों देवता, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव शंकर जी। और इन शाखाओं को पत्ते लगते हैं, उन पत्तों को संसार जानो। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में सांकेतिक विवरण है। तत्व ज्ञान में विस्तार से कहा गया है। पहले गीता ज्ञान के आधार से ही जानते हैं। गीता अध्याय 15 श्लोक 2 में कहते हैं कि संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शंकर जी रूपी शाखाएं हैं। ये ऊपर यानी स्वर्ग लोक में तथा नीचे यानी पाताल लोक में फैली हुई हैं। नोट, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शंकर हैं। देखें प्रमाण प्रश्न नंबर 7 में। तीनों शाखाएं ऊपर नीचे फैली हैं का तात्पर्य है कि गीता का ज्ञान पृथ्वी लोक पर बोला जा रहा था। तीनों देवता की सत्ता 3 लोकों में है। नंबर 1 पृथ्वी लोक, नंबर 2 स्वर्ग लोक तथा नंबर 3 पाताल लोक। ये तीनों एक एक विभाग के मंत्री हैं। रजगुण विभाग के श्री ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के श्री विष्णु जी तथा तमगुण विभाग के श्री शिव जी। गीता अध्याय 15 श्लोक 3 में कहा है कि हे अर्जुन, इस संसार रूपी वृक्ष का स्वरूप जैसे यहाँ यानी विचार काल में अर्थात तेरे और मेरे गीता के ज्ञान की चर्चा में नहीं पाया जाता, अर्थात मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इसके आदि और अंत का मुझे अच्छी तरह ज्ञान नहीं है। इसलिए इस अतिदृढ़ मूल वाले अर्थात जिस संसार रूपी वृक्ष की मूल है वह परमात्मा भी अविनाशी है तथा उनका स्थान सत्यलोक, अलखलोक, अगम लोक तथा अकह लोक, ये 4 ऊपर के लोक भी अविनाशी हैं। इन चारों में एक ही परमात्मा भिन्न भिन्न रूप बनाकर सिंहासन पर विराजमान है। इसलिए इसको सुदृढ़ मूलम, अति दृढ़ मूल वाला कहा है। इसे तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काटकर अर्थात तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान समझकर फिर गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परमपद अर्थात सत्यलोक की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस परमेश्वर ने सर्व संसार की रचना की है, उसी परमेश्वर की भक्ति को पहले तत्वदर्शी संत से समझो। गीता ज्ञान दाता अपनी भक्ति को भी मना कर रहा है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 से 17 में 3 प्रभु बताए हैं। श्लोक 16 में 2 पुरुष कहे हैं, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, ये दोनों नाशवान हैं। श्लोक 17 में तीसरा परम अक्षर पुरुष है जो संसार रूपी वृक्ष का मूल यानी जड़ है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 68। वह वास्तव में अविनाशी है। जड़ यानी मूल से ही वृक्ष के सर्व भागों, तना, डार, शाखाओं तथा पत्तों को आहार प्राप्त होता है। वह परम अक्षर पुरुष ही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। उसी मूल यानी मालिक की पूजा करनी चाहिए। इस विवरण में तत्वदर्शी संत की पहचान तथा गीता ज्ञान दाता की अल्पज्ञता अर्थात तत्वज्ञानहीनता स्पष्ट है। जिंदा बाबा का दूसरी बार अंतर्ध्यान होना। धर्मदास जी ने कहा, हे जिंदा, आप यह क्या कह रहे हो कि श्री विष्णु जी तीनों लोकों में केवल एक विभाग के मंत्री हैं? आप गलत कह रहे हो। श्री विष्णु जी तो अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं। ये ही श्री ब्रह्मा रूप में उत्पत्ति करते हैं, विष्णु रूप होकर संसार का पालन करते हैं तथा शिव रूप होकर संहार करते हैं।
ये तो कुल के मालिक हैं। यदि फिर से आपने श्री विष्णु जी को अपमानित किया तो ठीक बात नहीं रहेगी। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, मूर्ख के समझावते ज्ञान गाठी का जाए, कोयला होत न उजला, भावे 100 मन साबुन लाए। इतना कहकर परमेश्वर जिंदा रूपधारी अंतर्ध्यान हो गए। दूसरी बार परमेश्वर को खोने के पश्चात धर्मदास बहुत उदास हो गए। भगवान विष्णु में इतनी अटूट आस्था थी कि आंखों प्रमाण देखकर भी झूठ को त्यागने को तैयार नहीं थे। कबीर जानबूझ साची तजय, करे झूठ से नेह, ताकि संगति है प्रभु स्वपन में भी ना दे। कुछ देर के पश्चात धर्मदास की बुद्धि से काल का साया हटा और अपनी गलती पर विचार किया कि सब प्रमाण गीता से ही प्रत्यक्ष किए गए थे। जिंदा बाबा ने अपनी ओर से तो कुछ नहीं कहा। मैं कितना अभागा हूँ कि मैंने अपने हठी व्यवहार से देव स्वरूप तत्वदर्शी संत को खो दिया। अब तो वे देव नहीं मिलेंगे, मेरा जीवन व्यर्थ जाएगा। यह विचार करके धर्मदास सिहर उठा, अर्थात भय से कांपने लगा। खाना भी कम खाने लगा, उदास रहने लगा तथा मन मन में अर्जी लगाने लगा, हे देव, हे जिंदा बाबा, एक बार दर्शन दे दो। भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, मुझ मूर्ख की ओछी मंदी बातों पर ध्यान न दो। मुझे फिर मिलो गुसाई। आपका ज्ञान सत्य, आप सत्य, आप जी का एक एक वचन अमृत है। कृपया दर्शन दो, नहीं तो अधिक दिन मेरा जीवन नहीं रहेगा। तीसरे दिन परमेश्वर कबीर जी एक दरिया के किनारे वृक्ष के नीचे बैठे थे। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 69। आसपास कुछ आवारा गायें भी उसी वृक्ष के नीचे बैठी जुगाली कर रही थीं। कुछ दरिया के किनारे घास चर रही थी। धर्मदास की दृष्टि दरिया के किनारे पीतांबर पहने बैठे संत पर पड़ी। देखा आसपास गायें चर रही है। ऐसा लगा जैसे साक्षात भगवान कृष्ण अपने लोक से आकर बैठे हों। धर्मदास उत्सुकता से संत के पास गया तथा देखा यह तो कोई सामान्य संत है। फिर भी सोचा चरण स्पर्श करके फिर आगे बढ़ूंगा। धर्मदास जी ने जब चरणों का स्पर्श किया, मस्तक चरणों पर रखा तो ऐसा लगा कि जैसे रुई को छुआ हो। फिर चरणों को हाथों से दबा दबा कर देखा तो उनमें कहीं भी हड्डी नहीं थी। ऊपर चेहरे की ओर देखा तो वही बाबा जिंदा उसी पहले वाली वेशभूषा में बैठा था। धर्मदास जी ने चरणों को दृढ़ करके पकड़ लिया कि कहीं फिर से न चले जाएं और अपनी गलती की क्षमा याचना की। कहा कि हे जिंदा, आप तो तत्वदर्शी संत हो। मैं एक भ्रमित जिज्ञासु हूँ। जब तक मेरी शंकाओं का समाधान नहीं होगा तब तक मेरा अज्ञान नाश कैसे होगा। आप तो महाकृपालु हैं, मुझ किंकर पर दया करो, मेरा अज्ञान हटाओ प्रभु। प्रश्न नंबर 37 धर्मदास जी का, हे जिंदा, यदि श्री विष्णु जी पूर्ण परमात्मा नहीं है तो कौन है पूर्ण परमात्मा? कृपया गीता से प्रमाण देना। उत्तर, कृपया पढ़ें प्रश्न नंबर 15 का उत्तर जो जिंदा रूप धारी परमेश्वर ने धर्मदास को सुनाया। प्रश्न नंबर 38 धर्मदास जी ने पूछा कि क्या श्री विष्णु जी और शंकर जी की पूजा करनी चाहिए? उत्तर, जिंदा बाबा का नहीं करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 39 धर्मदास जी का, कृपया गीता से प्रमाणित कीजिए। उत्तर, कृपया पढ़े प्रश्न नंबर 17 का उत्तर। धर्मदास को प्रभु ने सुनाया। गीता शास्त्र से प्रत्यक्ष प्रमाण देखकर धर्मदास की आंखें खुली की खुली रह गई, जैसे किसी को सदमा लग गया हो। झूठ कह नहीं सकता, स्वीकार करने के लिए अभी वक्त लगेगा। जिंदा रूपधारी परमेश्वर ने धर्मदास को संबोधित करते हुए कहा कि हे वैष्णव महात्मा, कौन सी दुनिया में चले गए? लौट आओ। मानो धर्मदास नींद से जागा हो। सावधान होकर कहा, कुछ नहीं कुछ नहीं, कृपया और ज्ञान सुनाओ ताकि मेरा भ्रम दूर हो सके।
परमेश्वर कबीर जी ने सृष्टि की रचना धर्मदास जी को सुनाई। कृपया पढ़े इसी पुस्तक के पृष्ठ 120 पर। सृष्टि रचना सुनकर धर्मदास जी को ऐसा लगा मानो पागल हो जाऊंगा, क्योंकि जो ज्ञान आज तक हिंदू धर्मगुरुओं, ऋषियों, महर्षियों, संतों से सुना था वह निराधार तथा अप्रमाणित लग रहा था। जिंदा बाबा हिंदू सदग्रंथों से ही प्रमाणित कर रहे थे। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 70। शंका का कोई स्थान नहीं था। मन मन में सोच रहा था कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो जाऊंगा। प्रश्न नंबर 40 धर्मदास जी का। हे जिंदा, क्या हिंदू धर्म के गुरुओं तथा ऋषियों को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है? उत्तर जिंदा महात्मा का। क्या यह बताने की भी आवश्यकता शेष है? धर्मदास जी की अन्य संतों से ज्ञान चर्चा। प्रश्न नंबर 41 धर्मदास जी का। धर्मदास जी ने मन में विचार किया कि यह कैसे हो सकता है कि हिंदू धर्म के किसी संत, गुरु, महर्षि को सत्य अध्यात्म ज्ञान नहीं। यह कहकर धर्मदास जी के मन में आया कि किसी महामंडलेश्वर से ज्ञान सुनना चाहिए। एक रमते फकीर के पास क्या मिलेगा? यह बात मन में सोच ही रहा था कि परमेश्वर जिंदा जी ने धर्मदास जी के मन का दोष जानकर कहा कि आप अपने महामंडलेश्वरों से ज्ञान प्राप्त कर लो। यह कहकर परमेश्वर तीसरी बार अंतर्ध्यान हो गए। धर्मदास जी ठगे से रह गए और अपने मन के दोष को जिंदा महात्मा के मुखकमल से सुनकर बहुत शर्मसार हुए। जब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए तो बहुत व्याकुल हो गया, परंतु धर्मदास जी को आशा थी कि हमारे महामंडलेश्वरों के पास तत्व ज्ञान अवश्य मिलेगा। यदि जिंदा बाबा यानी मुसलमान के ज्ञान को तत्व ज्ञान मानकर साधना स्वीकार करना तो ऐसा लग रहा है जैसे धर्म परिवर्तन करना हो। यह समाज में निंदा का कारण बनेगा। इसलिए अपने हिंदू महात्माओं से तत्व ज्ञान जानकर श्रेष्ठ शास्त्रानुकूल भक्ति करनी ही उचित रहेगी। इस बार धर्मदास जी को जिंदा बाबा का अचानक चला जाना खटका नहीं, क्योंकि उसकी गलत फहमी थी कि हिंदू इतना बड़ा तथा पुरातन धर्म है, क्या कोई भी तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा। धर्मदास जी एक वैष्णव महामंडलेश्वर श्री ज्ञानानंद जी वैष्णव के आश्रम में गया। उस समय श्री ज्ञानानंद जी का बहुत बोलबाला था। वह स्वामी रामानंद जी काशी वाले का शिष्य था, परंतु उस समय स्वामी रामानंद जी तो परमेश्वर कबीर जी का शिष्य गुरु बन चुका था। वह अपने ज्ञान को अज्ञान मान चुका था। स्वामी रामानंद जी ने अपने सर्वऋषि शिष्यों से बोल दिया था कि मेरे द्वारा बताया ज्ञान व्यर्थ है और यह साधना शास्त्र विरुद्ध है। आप सब परमेश्वर कबीर जी से दीक्षा ले लें, परंतु जाति का अभिमान, शिष्यों में प्रतिष्ठा, ज्ञान के स्थान पर अज्ञान का भंडार जीव को सत्य स्वीकार करने नहीं देता। कबीर राज तजना सहज है, सहज स्त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या, दुर्लभ तजना ये। धर्मदास जी ने श्री ज्ञानानंद जी से प्रश्न किया कि हे स्वामी जी, क्या भगवान विष्णु से भी ऊपर कोई प्रभु है?